मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मेरा घर रंगपुर में है। प्यारे दोस्तों, आज अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, दादा दादी, 2 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। कुल मिलाकर 3 बहनें और 1 भाई। हम लोग रंगपुर शहर से बहुत दूर एक बिल्कुल देहाती इलाके के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हैं। मेरे पिता पेशे से किसान हैं। हालांकि वो खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में उनकी कुछ जमीन भी है। वो खुद ही उन जमीनों की देखभाल करते हैं, खेती करते हैं और अपनी ईमानदार मेहनत से पूरे परिवार का गुजारा चलाते हैं। बचपन से ही मेरा जीवन सुख, शांति और प्यार के माहौल में बीता। लेकिन जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, वो गांव एक अजीब वजह से अभिशप्त गांव के नाम से मशहूर है। क्यों हमारे गांव को ऐसा कहा जाता है, ये कोई ठीक से नहीं जानता। आसपास के 8-10 गांवों के लोग कहते हैं वो तो भूतिया गांव है। गांव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आने लगी कि हमारे गांव में कभी कोई अजीब घटना हुई थी। तब मेरी उम्र लगभग 5-6 साल रही होगी। उस समय की बातें मुझे साफ याद नहीं, लेकिन बाद में मैंने अपनी दादी के मुंह से विस्तार से सुना। उस समय अचानक हमारे गांव में एक भयानक नियम लागू कर दिया गया था। शाम के बाद, खासकर रात के 10 बजे के बाद, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। फजर की अजान होने तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था। तब हर घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग सिलुंची नाम की एक बर्तन जैसी चीज इस्तेमाल करते थे। उसी में वो रात की जरूरतें पूरी करते थे। गांव के लोग बहुत कठिन हालात में अपनी जिंदगी गुजारते थे। हमारा गांव आसपास के दूसरे गांवों की तुलना में बहुत पिछड़ा और लगभग अलग थलग था। दूसरे गांवों तक जाने वाला रास्ता बहुत संकरा और कच्चा था। कोई बड़ी गाड़ी हमारे गांव में नहीं आ सकती थी। जरूरी सामान लोग अपने सिर पर रखकर आधा मील तक पैदल चलकर लाते थे। इसी तरह मेरे बचपन के दिन बीते। शाम के बाद बाहर जाना मना था, गांव के भीतर ही रहना पड़ता था। इन्हीं अजीब नियमों और पाबंदियों के बीच मेरा बड़ा होना हुआ। उम्र बढ़ने के बाद मुझे हमारे घर के पास बने एक छोटे से काली मंदिर के बारे में पता चला। हमारे इलाके में बहुत कम हिंदू परिवार थे, कुल 5 या 6। इन्हीं कुछ परिवारों ने मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे छोटा सा काली मंदिर बनाया था। बरगद के पेड़ के नीचे ही वो काली मंदिर था। मंदिर देखने में भले ही छोटा था, लेकिन उसमें एक डरावना माहौल था। दिन के समय भी वहां कोई आसानी से नहीं जाता था। उसके आसपास जाते ही शरीर सिहर उठता, जैसे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक छाई हो। मंदिर को देखते ही लगता वहां कुछ है, कुछ रहस्यमय, भूतिया और असामान्य। इसलिए हम बच्चे कभी मंदिर के पास नहीं जाते थे। दूर से ही देखकर डर जाते। कोई अगर हिम्मत कर भी जाता तो कम से कम 10 हाथ दूर खड़ा रहता। उस समय मेरी उम्र करीब 7-8 साल रही होगी। तभी एक दिन देखा गया कि मंदिर के सामने एक काला कुत्ता दिन रात बैठा रहता है। वो कभी जाता नहीं, बस जैसे पहरा दे रहा हो। कुत्ता बहुत अजीब था, बड़ा, पूरी तरह काला, और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। धीरे धीरे खबर फैली कि गांव के हिंदू परिवार गांव छोड़ने की सोच रहे हैं। उन्होंने तय किया था कि मंदिर को तोड़कर कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी, सिर्फ 4 या 5 परिवार। धार्मिक कामों में भी उन्हें बहुत दिक्कतें आने लगी थीं, इसलिए वे कहीं और जाकर नया बसेरा बसाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मंदिर तोड़ने की बात शुरू हुई, वो काला कुत्ता और ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगा। वो दिन रात मंदिर के सामने बैठा रहता, किसी को वहां से गुजरने नहीं देता। कोई पास से निकलने की कोशिश करता तो वो जोर से भौंकता। कभी कभी इतनी जोर से भौंकता कि पूरे गांव की नींद टूट जाती। रात भर उसकी भौंकने की आवाज गूंजती रहती। लोग डर के मारे घरों में छिपे रहते। कुत्ता किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन जिस तरह दौड़कर डराता, उससे दिल की धड़कन रुकने लगती। ऐसे ही एक रात करीब 12 बजे के आसपास पूरा गांव कुत्तों की भयानक भौंक से कांप उठा। गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक सैकड़ों कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। उनकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। रात उसी भयावह शोर में बीती। फज्र की अजान होने तक कोई बाहर नहीं आया।
अजान के बाद जब लोग धीरे धीरे बाहर निकले तो पता चला कि हमारे गांव के कुद्दूस काका अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार से उनका शरीर जल रहा था, उठ भी नहीं पा रहे थे। कुद्दूस काका की पत्नी रोते हुए कहने लगी, ये काम उन्होंने क्यों किया? ये ठीक नहीं हुआ। सब लोग हैरान होकर पूछने लगे, क्या हुआ? तब उन्होंने जो बताया उसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, पिछली रात जब कुद्दूस काका बाजार से लौट रहे थे तो वही काला कुत्ता उन्हें दौड़ाकर पकड़ने आया। कुत्ता काटने के लिए झपटा। गुस्से में कुद्दूस काका घर जाकर उबलता हुआ पानी लाए। जब कुत्ता मंदिर के सामने बैठा था तब उन्होंने पीछे से जाकर वो गर्म पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। कुत्ता जोर से चीहा और कुद्दूस काका घर लौटकर बोले, वो आज जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद वे सो गए। लेकिन आधी रात के बाद पूरे गांव में कुत्तों की भयानक चीखें गूंजने लगीं, जैसे कहीं आग लग गई हो या कोई मर गया हो। वो रात गांव की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। उसी रात कुद्दूस काका की हालत और बिगड़ गई। नींद में ही वे चीख उठे, मां, और कांपने लगे। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। बुखार किसी तरह कम नहीं हो रहा था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने पानी दिया, किसी ने तेल मालिश की, पर कुछ असर नहीं हुआ। सब कहने लगे, आपने ये क्यों किया कुद्दूस भाई? वो तो मंदिर का कुत्ता था, आपने उस पर गर्म पानी क्यों फेंका? किसी ने कहा, वो बुरा कुत्ता नहीं भी हो सकता है, कौन जाने। मंदिर की जगह पर रहने वाले जीव को कष्ट देने से कभी बाला नहीं होता। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अगली सुबह किसी ने भी उस काले कुत्ते को नहीं देखा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, कुत्ता गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। किसी ने कहा वो मर गया, किसी ने फुसफुसा कर कहा नहीं, वो इंसान बन गया है, अब लौटेगा। और फिर ठीक 3 दिन बाद रात के 2 बजे के आसपास कुद्दूस काका के घर से अचानक चीख सुनाई दी। गांव के सब लोग जाग गए। कुद्दूस काका की पत्नी चीख रही थी, बचाओ, कोई मेरे पति को बुलाकर ले गया। लोग दौड़कर पहुंचे। कमरे में जाकर देखा कुद्दूस काका वहां नहीं है। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, बाहर से किसी ने बहुत अजीब आवाज में उन्हें बुलाया। मैंने मना किया बाहर मत जाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। दरवाजा खोलकर बाहर चले गए और फिर लौटे नहीं। लोग समझाने लगे, शायद किसी के साथ कहीं गए होंगे, इतना शोर मत करो। लेकिन महिला बोली, नहीं, वो आवाज इंसान की नहीं थी, वही कुत्ते जैसी भारी, खुरदुरी और डरावनी थी। गांव वाले टॉर्च लेकर खोजने निकले। रात भर खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह के वक्त खबर आई, मंदा दिघी के किनारे कुछ मिला है। सब दौड़े गए। वहां कुद्दूस काका की लाश पड़ी थी। शरीर इतना विकृत कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। हाथ, चेहरा, सीना, पीठ, हर जगह नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें नोच डाला हो। पुलिस आई, लाश लेकर गई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया, अज्ञात जीव के हमले से मृत्यु। लेकिन गांव वाले जानते थे वो कोई साधारण जीव नहीं था। सब बोले, वही काला कुत्ता लौटकर आया था और उसने कुद्दूस काका को मार डाला। उसके बाद से पूरे गांव में डर फैल गया। रात होते ही कोई अपने गाय भैंस खेत में छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अक्सर दूर से कुत्ते की भौंक सुनाई देती और फिर मवेशियों की चीखें। सुबह जब लोग देखते तो गाय के गले या पैर पर काटने के निशान होते। पूरा गांव जैसे किसी अजीब से डर में डूब गया था। लोगों को समझ में आ गया, ये कोई सामान्य कुत्ता नहीं, ये जिन्नी कुत्ता है। उसकी आंखों में लाल सा प्रकाश, उसकी आवाज में एक अति प्राकृतिक कांपन। सब समझ गए कि ये इस दुनिया की चीज नहीं है। फिर शुरू हुआ एक भयानक समय। अक्सर देखा जाता कि किसी के बकरी झुंड से एक बकरी गायब हो जाती। अगले सुबह मंडा तालाब के किनारे या बरगद के पेड़ के नीचे उसका छिन्न भिन्न शव मिल जाता। एक बार तो आपने सीधा नजारे में देखा, कुत्ता एक बकरी के बच्चे को मुंह में लेकर जंगल की तरफ घसीट ले गया। कोई रोक ना पाया, यहां तक कि कभी कभी गाय तक को काटता। गांव वाले कहते थे, वो जिन्न सा कुत्ता है, जिसे पकड़ लेता है ले जाता है। दिन ब दिन हालात इतने भयानक हो गए कि शाम होते ही सब लोग घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर देते। चांदनी में सुनसान सड़कों पर चांद की रोशनी पड़ती और कहीं दूर से वो करुण विकट आवाज औ सुनाई देती। पूरा गांव उस वक्त कुरान की दुआ,
दरूद और नमाज की आवाजों से गूंजता था। सब लोग अल्लाह से दुआ करते, हे अल्लाह हमें इस कुत्ते के हाथ से बचा, मगर सुकून नहीं मिला। ऐसे कुछ माह लगातार बीते। फिर गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया बड़े बड़े कबीराज बुलाए जाए। पास के 3-4 जिलों से नामी कबीराज आए। उन्होंने ताबीज लिखे, पानी पर दुआएं पढ़ी, मंदिर के आसपास नमक और खून छिड़का, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रात होते ही कुत्ते की आवाज लौट आती। कभी वो छोटे बच्चे की तरह रोता, तो कभी ऐसा चिल्लाता कि सुनते ही सीना जम जाता। गांव वाले रात को सो नहीं पाते थे। बच्चे रोते, महिलाएं दरवाजे पर दुआ पढ़ती, पुरुष टॉर्च लेकर पहरा देते। इसी तरह करीब 3 साल बीत गए। इस 3 वर्षों में गांव पर मानो मौत छा गई। कोई शादी विवाह ना हुआ, कोई उल्लास नहीं रहा। आसपास के गांव वालों ने भी हमारे गांव आना बंद कर दिया। हमारी किसी लड़की की शादी बाहर नहीं होती और बाहर वाला कोई भी हमारे घर की लड़की से शादी करना नहीं चाहता। सब कहते वो गांव अभिशप्त है। इसलिए भीतर ही रिश्तेदारों के बीच शादियां होने लगीं, किसी की बेटी किसी के बेटे से। दिन प्रतिदिन लोग हताश हो गए। कुत्ते के डर से कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। लोग एक दूसरे के घर भी जाना बंद कर दिए। कई लोग आखिरकार गांव छोड़कर चले गए। 4-5 साल तक ये भयंकर स्थिति बनी रही। गांव खाली होने लगा। जो बचे थे वे हर रोज अल्लाह को पुकारते, हे परम करुणामय हमें आजादी दे। लेकिन मुक्ति नहीं मिली, बल्कि कुत्ता और भी बेपरवाह हो गया। रात में वो पेड़ की डाली पर बैठा रहता जैसे कोई बाघ। कोई पास से भी जाता तो वो छलांग लगाकर काट देता। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। अंततः गांव के नौजवानों ने निश्चय किया, जो होना है हो, अब कुत्ते को मार ही डालेंगे। सबने कहा, जिन रहे या ना रहे वो तो कुत्ता ही है, अगर हम सब मिलकर जाएं तो उसे मार सकते हैं। अगली सुबह गांव के सभी युवक और पुरुष इकट्ठा हुए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में कुदाल, कोई कैंची, कोई धारदार हथियार। जिसके पास जो था वो ले आया। सुबह से ही छानबीन शुरू हुई। गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तलाशी चली। करीब दोपहर 11:30 बजे के करीब किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो कुत्ता वहां है, मंडा तालाब के किनारे। पूरे गांव में तब जैसे तांडव मचा हुआ था। मंडा तालाब दिग्घी के चारों ओर सैकड़ों लोग दौड़ रहे थे। किसी के हाथ में लाठी, किसी के पास कैंची, कोई बांस लेकर। सभी एक ही बात कह रहे थे, आज उसे पकड़कर ही रहेंगे और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तालाब के भीतर से कुत्ता अचानक बाहर निकल आया। कीचड़ में भीगा शरीर, आंखों में वही आग सी लाल रोशनी और मुंह से झाग निकल रहा था। उसे देखते ही गांव वाले पागलों की तरह चीखने लगे, वो देखो वही जा रहा है, पकड़ो पकड़ो उसे। कुत्ता गांव के अंदर भागने लगा। घर, आंगन, खेतों के बीच से होकर किसी के आंगन में घुसकर फिर कूदा हुआ बाहर निकलता। सब लोग डर के मारे उसके पीछे दौड़ रहे थे। किसी के पास टॉर्च थी, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई चिल्ला रहा था, वो उधर गया, नहीं ये तरफ, वो कहीं छिप गया। गांव बहुत बड़ा था पर बस्तियां कम थीं। घरों के बीच खुले खुले खेत और कीचड़ से भरे खेत थे। इसलिए कुत्ता भागता फिर रहा था और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। घंटे घंटे तक दौड़ पाक चली। आखिरकार दोपहर के लगभग 2 से 3 बजे के बीच सबने मिलकर कुत्ते को घेर लिया। मंडा दिग्घी के किनारे चारों तरफ लोग दौड़कर आए और चिल्लाए, उसे तालाब में डाल दो, अभी खत्म करो। डर, क्रोध और बदले की आग से भरी भीड़ ने कुत्ते को घेर लिया। तभी कुत्ते ने एक अजीब सा गर्जन किया, फिर खुद ही छलांग लगाकर मंडा दिघी के गहरे पानी में कूद पड़ा। सब ठहर गए। पानी में कुत्ता डूब गया। 1 बार, 2 बार, फिर वह फिर न दिखा। लोग हैरान रह गए। अरे डूब गया, किसी ने कहा। पर मिनट गुजरते गए, कुत्ता फिर ऊपर नहीं आया। किसी किसी के मन में ख्याल आया, यह कोई आम कुत्ता नहीं है। पर भीड़ की जिज्ञासा चरम पर थी। चलो हम खुद उतरते हैं, तालाब में जाकर देखें नीचे क्या है। सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा, हमें उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा, अभी खत्म करना है। ठीक उसी समय अचानक हवा जैसे थम गई। भीड़ के बीच से एक अजीब इंसान आगे आया। उसने सफेद कपड़े पहने थे, सिर पर सफेद पगड़ी, दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद, और कंधे पर एक लाल कपड़ा लटका हुआ था। आंखों में ऐसी एक दृष्टि थी जिसे देखकर भीतर से कुछ कांप उठता। वह हाथ उठाकर ऊंची आवाज में बोला, सावधान, कोई भी इस तालाब में ना उतरे। भीड़ शांत हो गई। वो फिर बोला, यदि कोई इस तालाब में उतरा
उसके शरीर में सड़न आ जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरी भीड़ स्तब्ध हो गई। गांव की सैकड़ों निगाहें उस बूढ़े पर टिक गईं। किसी ने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। बूढ़े ने कहा, सब लोग किनारे पर उठ जाओ। भय और श्रद्धा से सब चुपचाप किनारे पर चढ़ गए। फिर बूढ़े ने अपने हाथ में रखी लाठी को जमीन पर खूंस दिया। लाठी का रंग गहरा भूरा था और उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी। वो आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा, फिर हल्के से फूंका उस लाठी पर। उसके बाद उसने लाठी को फेंक दिया सीधे मंडा डिघी के भीतर। और तभी पूरा तालाब, डिघी का पानी कुछ ही क्षणों में गाढ़ा नीला हो गया। स्वच्छ, नीला, गहरा, जैसे किसी समुद्र का पानी। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही वो झिलमिला उठा। लोग दंग रह गए, मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? ये पानी तो पहले काला था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, तुम लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन ये कुत्ता अब कभी ऊपर नहीं आएगा। अब से ये हमेशा इसी तालाब के भीतर रहेगा। लोगों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर वे बोले, लेकिन हम तो आपको पहचानते नहीं। आप कौन हैं? पहले कभी हमारे गांव में आपको देखा नहीं। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, मेरा नाम सिद्दीकुर रहमान। गांव वालों ने पूछा, आपका गांव कहां है? उन्होंने कहा, मेरा कोई निश्चित गांव नहीं। जहां रात बिताता हूं वही मेरा गांव होता है। जहां जाता हूं वहीं ठहरता हूं। मैं एक चलायमान इंसान हूं। गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में लोग बहुत कम हैं। हम अमीर नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। फिर भी अगर आप हमारे गांव में रहना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। सिद्दीकुर रहमान मुस्कुराए और बोले, मैं जहां भी जाता हूं, अगर लोग मुझे रखना चाहते हैं तो मैं रह जाता हूं, पर एक ही शर्त है, मुझे उचित सम्मान देना होगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। जो भी जरूरत होगी हम पूरी करेंगे, बस आप हमारे गांव में रहिए। आखिरकार सिद्दीकुर रहमान राजी हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं रहूंगा। फिर गांव के बीचों बीच उनके लिए एक छोटा घर बना दिया गया। वो वहां रहने लगे। गांव वालों ने उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। जब भी कोई जरूरत होती, सब मिलकर उसे पूरा करते। धीरे धीरे सिद्दीकुर रहमान गांव के सब लोगों के प्रिय बन गए। एक समय के बाद वो गांव में एक दरवेश के रूप में जाने लगे। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, कोई पानी पढ़वाने, कोई दुआ लेने। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी, उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। जब कोई जबरदस्ती देना चाहता तो वो मुस्कुरा कर कहते, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस मेरे लिए दुआ करना और इस गांव के लिए भी। वो हमेशा कहते, इस गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं, यहाँ गरीबी है, अभाव है। अगर कभी कुछ कर सको तो इस गांव के लोगों के लिए करना। लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही किसी से कोई धन स्वीकार किया। अगर कोई देने की कोशिश करता तो वो दृढ़ स्वर में कहते, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। उनकी आवाज में इतनी गठन थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। सब लोग अपने अपने तरीके से इबादत करते, नमाज और दुआ पढ़ते और जरूरत पड़ने पर सिद्दीकुर रहमान के पास जाते। इस तरह उन्होंने लगभग 5 से 7 साल गांव में गुजारे। इस दौरान गांव की हालत पूरी तरह बदल गई। फसलें अच्छी होने लगीं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, किसी बुरी ताकत का असर कहीं नहीं रहा। गांव के हर व्यक्ति का जीवन सुख, शांति और सुकून से भर गया। न गरीबी रही न दुख, सबके दिन खुशी और चैन में बीतने लगे। ऐसे ही 5-7 साल गुजर गए। एक दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सिद्दीकुर रहमान ने सबको मस्जिद में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे गांव में लगभग 7 साल से रह रहा हूं। आज मैं तुम सबसे दिल खोल कर कुछ बात करना चाहता हूं, इजाजत दो। सब लोग चुपचाप बैठकर सुनने लगे। वो लगभग आधे घंटे तक मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बोले,
उन्होंने लोगों को नेक जीवन जीने की सीख दी, बुरी ताकतों से बचने के रास्ते बताए, दुआ, दरूद, अमल सब कुछ सिखाया। उनकी बातें सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए। लेकिन उस शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार गांव वालों को पता चला कि सिद्दीकुर रहमान अचानक बहुत बीमार हो गए हैं। वो अकेले रहते थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बीमार हालत में अकेले ही अपने कमरे में पड़े रहे। उस समय न अस्पताल था न डॉक्टर, सिर्फ कुछ हकीम यानी कबीराज थे जो जड़ी बूटी और पेड़ पत्तों की दवा से लोगों का इलाज करते थे। तब सब लोग कहने लगे, नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम उन्हें रंगपुर जिला शहर तक ले जाएंगे, वहां बेहतर इलाज होगा। लेकिन सिद्दीकुर रहमान ने साफ कहा, नहीं, मैं जहां हूं यहीं अच्छा हूं, मुझे यहां से मत ले जाओ। बहुत कोशिशों के बावजूद गांव वाले उन्हें वहां से हटा नहीं सके। वो लगातार 21 दिन तक बहुत गंभीर रूप से बीमार रहे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इन 21 दिनों में उन्होंने एक भी नमाज कज़ा नहीं की। हर दिन नियमित रूप से मस्जिद जाकर नमाज अदा करते, फिर घर लौटकर थोड़ी देर आराम करते। हम सब समझते थे कि वो बहुत बीमार हैं, फिर भी उन्होंने कभी मस्जिद जाना बंद नहीं किया। कई बार उनसे पूछा गया, आपका घर कहाँ है? आपके बेटे बेटियां, भाई बहन कोई नहीं है? वो शांत स्वर में जवाब देते, नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं एक अकेला इंसान हूं, तुम लोग ही मेरे अपने हो, तुम ही मुझे जिंदगी भर याद रखना। और इस तरह बीमारी के 21वें दिन की शाम को वो इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर किसी के मुंह पर एक ही बात, ऐसे नेक इंसान हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे जिन्होंने हमारे गांव को अपने गांव की तरह संभाला। गांव के प्रति उनका जो प्यार था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके निधन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि जिस घर के पास वो रहते थे उसी जगह पर उन्हें दफनाया जाएगा। इसलिए ठीक वहीं उनकी दफन प्रक्रिया पूरी की गई। दफन के बाद गांव के लोग और आसपास के गांवों के कुछ लोग आपस में बोले कि उनकी कब्र को पक्का कर देते हैं ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। आखिरकार उनकी कब्र को पक्का कर दिया गया। उसके बाद लोग नियमित रूप से वहां जियारत के लिए आने लगे। धीरे धीरे वो कब्र एक मजार का रूप ले ली। दूर दूर से लोग आने लगे, मन्नत मांगने, दुआ करने, कुरान पढ़ने। गांव वाले भी उस मजार का बहुत सम्मान करने लगे। कोई वहां मिलाद पढ़ता, कोई कुरान तिलावत करता। इसी तरह समय के साथ वो जगह एक पूर्ण मजार में बदल गई। हालांकि मजार को लेकर मतभेद भी थे। कुछ लोग कहते ये अच्छी बात है, कुछ कहते बुरी, तो कुछ इसे एक अलौकिक स्थान मानते थे। और एक और अजीब बात ये थी, जिस दिन सिद्दीकुर रहमान की जिंदगी में वो कुत्ता मंदा दिघी में गिरा था, उस दिन के बाद से आज तक कभी कोई उस दिघी में नहीं उतरा। गांव वालों ने दिघी के चारों ओर मजबूत बाड़ लगा दी और सख्त हिदायत दी कि कोई भी गलती से भी उस दिघी में ना उतरे और न ही उसके पास जाए। इस तरह वो दिघी एक तरह से पवित्र और संरक्षित स्थान बन गई। चारों ओर बाड़ लगाकर उसे साफ सुथरा और सुरक्षित रखा गया। फिर सिद्दीकुर रहमान की मृत्यु के बाद कई साल बीत गए। एक बरसाती रात में एक अजीब घटना घटी। उस दिन हम खेत में काम कर रहे थे। मैं और एक दूसरा लड़का साथ थे। अचानक वो बोला, मैं थोड़ी देर पहले ही चला जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, तू जा, मैं काम खत्म करके आता हूं। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अकेला खेत में काम कर रहा था। शायद पानी दे रहा था या कुछ ठीक कर रहा था, ठीक से याद नहीं। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मैं घर की ओर चल पड़ा। बारिश के बीच उस मंदा दिघी के किनारे वाले रास्ते से जा रहा था और तभी अचानक मैंने दिघी के पानी की ओर देखा। मैंने देखा कि मंदा दिघी के बीच से जैसे झाग के छोटे छोटे बुलबुले उभर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पकते हुए चावल के बर्तन में फूट फूट कर बुलबुले उठते हैं। नीचे से टकबक की आवाज के साथ बुलबुले उठते और मिल जाते। कुछ पल बाद उन बुलबुलों के बीचों बीच जैसे किसी कलश का थोड़ा सा मुंह उभर आता, बिल्कुल मानो किसी के हाथ में पकड़ा हुआ कलश सिर दिखाई दे रहा हो, फिर धीरे धीरे पानी के नीचे डूब जाता। उस समय बारिश हो रही थी, पर आसमान थोड़ी सी फोर्सा यानी हल्की रोशनी था, इसलिए रोशनी थी। उसी रोशनी में मैं साफ साफ देख पा रहा था, दिघी के बीच में कुछ विशाल चीज ऊपर नीचे हो रही थी। मैं काफी देर तक खड़ा रहा और देखता रहा, पर जितना देखता अंदर उतना ही अनजान सा डर समा जाता। सोच रहा था कि ये वाकई क्या हो सकता है।
तब हमारे घर में दादी दादा कोई बचे थे नहीं। घर में सिर्फ मैं, बाप और मेरी छोटी बहन थे। 2 बड़ी बहनें तब शादीशुदा थीं। मैं कुछ देर और वहां खड़ा नहीं रह सका। लगा अभी इसी जगह से चल देना चाहिए। बहुत ही डर लग रहा था। घर लौटकर मैंने माँ को सब कुछ खोलकर बता दिया कि माँ, मैं मंदा दिघी के किनारे से आ रहा था और अचानक दिघी के बीच में मैंने ऐसा कुछ देखा। माँ हैरान होकर पूछी, क्या कह रहे हो, सच में देखा? मैंने कहा, हाँ माँ, अपनी आंखों से ही देखा। तब माँ थोड़ी देर रुकी और बोली, सुनो, मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूं, कहते हैं मंदा दिघी के नीचे सोने का कलश है, 7 राजाओं का खजाना। कहते हैं वहां एक हिंदू राजा था, नाम मंदा राजा था। जब दूसरे राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण किया तो उसने अपना सोना, आभूषण, गहने सब उस दिघी के नीचे फेंक दिए ताकि कोई ना पा सके। पर युद्ध के समय मंदा राजा मर गया और वो खजाना कभी नहीं निकला। माँ ने आगे कहा कि लोगों के बीच ये भी चलन है कि वो खजाना एक कलश में बंद है और वो कलश सांप रखवाली करता है। माँ की बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ी डर भी लगा। फिर भी मन चाहता था विश्वास कर लूं, क्योंकि मैंने तो अपनी ही आंखों से वो दृश्य देखा था। ये केवल कहानी नहीं थी, मैंने सचमुच देखा था। उसके बाद से कभी कभी मैं रात में मंदा दिघी के किनारे जाया करता, खड़ा होकर देखता, दिघी के बीच से फिर झाग, बुलबुले फूट फूट कर कुछ उभरता। हर रात वही घटना। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि नीचे निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ खजाना है, वही 7 राजाओं का धन। तभी मेरे मन में एक भयंकर ख्याल आया कि मैं दिघी में उतरूंगा, मैं वो कलश निकाल लूंगा। मन बोलता था कि जो कुछ भी हो कलश लेना ही होगा, पर डर भी था, अगर कोई अनहोनी हो गई तो, अगर कोई मुसीबत आ गई तो। फिर भी एक दिन मैंने देखा कि कलश और बुलबुले ऊपर आने से रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि पूरा कलश ही पानी पर तैरकर उभर आया, शांत ढंग से, मुंह ऊपर की ओर। अजीब तरह से वो छोटा दिखाई दे रहा था, पर भीतर से जैसे किसी रहस्यमय रोशनी की चमक निकल रही हो। तभी मेरा दिल बोला, नहीं, अभी सही समय, किसी भी सूरत में मुझे वो कलश निकलाना ही होगा। उस दिन उस कलसी को लेने के लिए मैं मैना मोंदा तालाब की ओर उतरा। उस रात मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे गहरी रात में कोई ना कोई तालाब में उतर रहा है। आसमान में तेज चांदनी थी और उसी उजाले में मैंने देखा कलसी धीरे धीरे पानी पर तैर रही है। मैं कुछ देर खड़ा होकर उसे देखता रहा, फिर अचानक मन में ख्याल आया, नहीं, आज ही का दिन है, मैं खुद ही तालाब में उतरकर कलसी निकाल लूंगा। मैं पानी में उतरा, तैरते तैरते तालाब के बीच तक पहुंच गया। लेकिन जब बीच में पहुंचा, देखा कलसी तो गायब। चारों ओर देखा, दाएं बाएं कहीं भी नहीं, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। मैं सोचने लगा, कलसी कहां गई? अभी तो यहीं थी। बार बार खुद से कहने लगा, नहीं, वो तो यहीं थी, अभी अभी यहीं। आखिर मैंने गोता लगाया, सोचा शायद नीचे डूब गई होगी। पानी के अंदर देखा, तालाब का तल एकदम साफ, पारदर्शी पानी मेरी आंखों के सामने साफ दिखा। कलसी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। मैं नीचे तैरकर पहुंचा और हाथ बढ़ाया। आखिरकार कलसी मेरे हाथ में आ गई। उसे सिर के ऊपर उठाकर मैं किनारे की ओर तैरने लगा। वो कलसी बहुत बड़ी थी, बेहद भारी। लेकिन उस समय मेरे मन में बस एक ही बात थी, मैंने पा लिया, मुझे खजाना मिल गया। उसी पल अचानक मेरे सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ। मैं डर से जड़ हो गया। देखा, वो कोई और नहीं बल्कि सिद्दीकुर रहमान है, जो कई साल पहले मर चुके हैं। वो मेरे सामने खड़े थे, आंखों में आग जैसी चमक। मैं भयभीत होकर हाथ से कलसी छोड़ बैठा। वो लुढ़कती हुई फिर तालाब में जा गिरी और पलक झपकते ही पानी में डूब गई। मैं फिर से तालाब में उतरा, खोजने लगा, कहां गई कलसी? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर देखा, सिद्दीकुर रहमान भी गायब। जो इंसान कई साल पहले मर चुका था, वो मेरे सामने क्यों आया? मेरा सिर घूमने लगा। समझ नहीं पा रहा था मैंने अभी क्या देखा। लोभ के वश में मैं जैसे अपना होश खो बैठा था। अच्छा बुरा, सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस तरह कई दिन मैं पागलों की तरह गुजारने लगा। हर रात तालाब के किनारे बैठा रहता, उम्मीद करता शायद फिर से कलसी तैरकर ऊपर आएगी।
लेकिन नहीं, वो फिर कभी नहीं उभरी, कोई बुलबुला तक नहीं उठा। मैं रात भर तालाब के किनारे पड़ा रहता, ठंडी हवा में आंखें लग जाती। एक दिन ठीक वैसे ही नींद आ गई और मैंने सपना देखा। सपने में देखा एक विशाल राजा हाथ में सुनहरी कलसी लिए मेरे सामने खड़ा है। वो बोला, ये कलसी तेरे लिए है, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता। मैंने पूछा, क्यों नहीं दे सकते? राजा बोला, तेरे गांव में बहुत अन्याय हो रहा है। उस सिद्दीकुर रहमान की मजार पर लोग पाप कर रहे हैं, शिर्क में डूबे हैं, अल्लाह और रसूल के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर तू उस मजार को गिरा दे तो मैं तेरे हाथ में ये कलसी दे दूंगा। इतना कहकर राजा गायब हो गया। मेरी नींद टूट गई, आंखें खुली, तालाब शांत, न कोई लहर न कोई रोशनी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचमुच मेरे सामने खड़ा होकर ये बातें कह गया हो। उस पल मेरा शरीर कांप उठा, क्योंकि मैं समझ चुका था जिस सिद्दीकुर रहमान को हम दरवेश मानते थे, उनकी मजार अब बन चुकी है अधर्म की जगह, नशे, शिर्क, पाप और अपवित्रता का अड्डा। उस रात के अंधेरे में जब गांव वाले गहरी नींद में डूबे थे, मंदा गांव में एक अजीब सा मौका चल रहा था। मजार के चारों ओर लड़के लड़कियां रात बगैर में शराब, गांजा और गंदे कामों में लिप्त रहते थे। जिस जगह को कभी लोग पवित्र समझते थे, वो अब किसी श्राप सी बन चुकी थी। तब मैं ताजा जवान था, उम्र बस 21-23। शरीर ताकत से भरा, हिम्मत थी और दिमाग में एक ही ख्याल, ये मजार तोड़ना ही होगा, क्योंकि मैं जानता था कि यही गांव की सारी बुराइयों की जड़ है। मैं सोचने लगा, मजार कैसे तोड़ूं, इस बेतमीज कामों के केंद्र को कैसे खत्म करूं। रातें जागकर खूब सोचने के बाद मैंने ठान लिया, जिस भी तरह हो मजार को उखाड़ फेंकना होगा। अगले दिन मैं हमारे मदरसे के इमाम साहब के पास गया, उनके साथ बैठकर बात की। मैंने कहा, हुजूर, आप तो इस गांव के इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं, लोगों को धर्म के रास्ते बुलाते हैं, फिर भी मस्जिद के ठीक पास इतना बड़ा मजार बन गया है जहां लोग गांजा पीते, शराब पीते, बुरा काम करते हैं। आप विरोध क्यों नहीं करते? इमाम साहब हैरान होकर बोले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मुशारफ? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कहा, नहीं हुजूर, आपने सीधे तौर पर तो कुछ किया नहीं, पर आंखें बंद रखी। आपकी मस्जिद के पास ही मद का अड्डा चल रहा है और आप चुप हैं। क्या इससे जन्नत में जाना मुमकिन होगा? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, विरोध तो तुम्हें ही करना चाहिए। सिद्दीकुर रहमान अच्छे इंसान थे, वे मर चुके हैं, उनकी कब्र पर ही ये मजार बना हुआ है, वे पीर थे। मैंने कहा, नहीं हुजूर, अगर हम एक पीर की कब्र छोड़ देंगे तो लोग पापों में पड़ जाएंगे। ये तो हमने खुद किया है, एक पवित्र कब्र को मद के अड्डे में बदल दिया है। इमाम फिर चुप रहे, बोले, मैं मजार तोड़ नहीं सकता, पर बुरे काम रोकने चाहिए। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं हुजूर, मजार तोड़ना ही होगा, नहीं तो ये पाप रुकेंगे ही नहीं। हुजूर राजी न हुए, मैं अकेला पड़ गया। फिर मैं गांव के कुछ धार्मिक पर अंधविश्वासी लोगों के पास गया। उन्हें बताया, देखो भाई, इस मजार के अंदर कितने गंदे काम हो रहे हैं, शराब, जुआ, गांजा, सब कुछ हो रहा है। अगर आज हम सब मिलकर इसे नहीं तोड़ेंगे तो ये अभिशाप कभी दूर ना होगा। धीरे धीरे वो मेरे साथ खड़े हो गए। सभी के अंदर एक तरह की आग सी जगी। हमने तय किया, मजार को हम तोड़ डालेंगे। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सिद्दीकुर रहमान बड़े पीर थे, उनकी मजार टूटेगी तो बर्बादी आ जाएगी, ये पाप होगा। पर मैं तब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने सपने में देखा था, अगर मजार तोड़ दी तो मंदा तालाब के तल से वो सुनहरी कलसी निकलकर जरूर मिलेगी। मेरे मन में अब भय न था, बस लोभ और विश्वास था। मजार टूटेगा तो धन मिलेगा। एक सुबह हमने तैयारी कर ली। गांव के कुछ लोगों ने पैसे दिए। मैंने लोहे की रॉड पकड़ी, कुछ लोग लाठियां लेकर खड़े हो गए। फिर हम मजार की ओर बढ़े। लोग डर के मारे दूर खड़े होकर देख रहे थे। मैं पहले गया और झट से पहला प्रहार किया, ठक। मजार की दीवार में पहली दरार पड़ गई। एक और वार और एक, दीवार टूटने लगी। पूरी कब्र के ऊपर का पक्का हिस्सा चकनाचूर हो गया। मेरे साथ खड़े लोग अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे थे। कुछ ही देर में पूरा मजार मिट्टी में मिल गया। गांव के कुछ लोग अभी भी कह रहे थे, बिपदा होगी मुशर्रफ, तुमने वली की कब्र तोड़ दी। पर मुझे कोई डर नहीं था। मुझे लग रहा था अब शायद कलसी उभर कर आएगी। मैं तुरंत भागकर मंदा तालाब के पास चला गया।
चांदनी में सन्नाटे में खड़ा बहुत देर तक रहा। हवा चल रही थी, पानी पर छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। मैं इंतजार कर रहा था उस कलसी के लिए। हमने मजार को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, वहां आग भी लगा दी थी। मतलब मजार को तोड़कर उसके अंदर आग लगा दी गई और पूरी जगह को साफ कर दिया गया। वहां कुछ भी न रखा गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये घटना कई साल पहले की है। वहां कभी कोई सिद्दीक और रहमान वोली या ऐसा ही कोई रहा होगा, ऐसा सुना जाता है। आज के समाज में लोग इस तरह की बातें ज्यादा मानते नहीं। कई लोग कहते हैं ये असल मजार ही नहीं था, यहाँ तो शराब, पानी और नशा होता था, इसीलिए इसे तोड़ दिया गया। जो कुछ भी हो, एक दिन दिग्घी के किनारे बैठे बैठे अचानक मैंने देखा मजार टूटने वाली रात के अगले कुछ ही रातों में दिग्घी के बीचों बीच एक कलसी तैर रही थी। वो नज़ारा देखकर मैं तुरंत दिग्घी में कूद पड़ा। तैरते तैरते बीच में पहुंचा और देखा कि सचमुच कलसी तैर रही है। हैरानी की बात यह थी कि कलसी डूबती नहीं थी, सीधी ऊपर तैर रही थी। मैंने कलसी पकड़ ली और तैर कर किनारे आ गया। फिर दिग्घी की बाड़ पार करके अपने घर की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी, आधी रात, सारा शरीर भीगा हुआ था। सोचा माँ को बुलाऊं या नहीं। फिर डर लगा कि अगर बुलाया तो छोटी बहन जाग सकती है या गांव में चर्चे हो सकते हैं। इसलिए मैंने तय किया पहले देखूं कलसी के अंदर क्या है। कलसी का मुख लाल कपड़े से बंधा हुआ था, ऐसे बंधा कि ऐसा लगा मानो कोई मंत्र पढ़ के गांठ बांधी गई हो। देखकर ऐसा लगा कि कलसी के भीतर कोई निश्चित चीज है, गहना गांठी या कोई कीमती सामान। हमारे घर के पीछे खुला स्थान था, वहां जाकर मैंने कलसी का मुख खोला। जैसे ही मुख खोला, एक भयानक आकार का बड़ा सांप बाहर निकल आया। मैंने जीवन में ऐसा डरावना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। सांप हिस हिस करता हुआ मेरे सामने से भागकर निकल गया। मैं सन्न रह गया। कलसी की ओर देखा तो उसमें और कुछ नहीं था, और जैसे ही सांप बाहर निकला, कलसी का रंग बदल गया। पूरी कलसी काली हो गई। अभी तक वो सुनहरी या सोने जैसा चमकीला दिख रही थी। मैं कलसी लेकर भागा और माँ को बुलाया। माँ नींद से उठकर गुस्से में बोली, हरामजादा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं जाकर देखती कि ये क्या कलसी है। मैंने कहा, माँ मैं भी नहीं जानता कि क्यों नहीं बुलाया, अब समझ आ रहा है कि बुलाना चाहिए था। माँ बोली, ऐसे कलसी खोलना ठीक नहीं हुआ, दुआ सरूद पढ़कर खास तरीके से इसे खोलना चाहिए था। तू ठीक तरह से नहीं खोला, तेरा बदन शायद नापाक था, इसलिए जो स्वर्णाभूषण थे वे सांप बनकर बाहर निकले। इसी वजह से कलसी का रंग भी काला हो गया। माँ ने मुझे डांटा। फिर मैं कलसी को घर के अंदर रखाया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के एक लड़के पर जिन का असर हुआ। वो उल्टे सीधे बोलने लगा। कविराज बुलाकर उसे झाड़ फूंक करवाई गई। जब पूछा गया तो उसने कहा उसने भी बिल्कुल वैसा ही एक भयानक सांप देखा था जैसा मैंने कलसी से निकलते देखा था। उसने बताया कि सांप ने उसकी तरफ देखा और जीभ निकाली, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। हमने तब बाहर के हुजूर बुलाकर धन संपत्ति ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लड़का पागल सा हो गया। यानी घटना के कुछ दिनों के भीतर ही उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो कुछ ऐसा बोलने लगा जैसे उसका दिमाग ठीक ना हो। बाद में हमें समझ आया कि उस पर जिन का असर था। फिर हुजूर बुलाकर उसे झाड़ फूंक कराई गई और जिन निकाला गया। पर जिन निकलने के कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का पूरी तरह पागल हो गया। ये पहला बड़ा हाल था। उसके पागल होने के कुछ दिनों के भीतर हमारे गांव पर भीषण काफिराना विपत्ति आ गई। गांव के अलग अलग लोगों को सांप काटने लगे। एक के बाद एक लोगों को भयानक रूप से सांप काटने लगे। ऐसा लगा जैसे सांपों की महामारी चारों ओर फैल गए हो। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ को भी सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद माँ ने कहा, मैंने उसी प्रकार का एक सांप देखा है। यह सांप भयानक दिखता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे तूने उस सांप का वर्णन किया था। ठीक वैसा ही सांप ने मुझे काटा। सांप के काटने के 7-8 दिनों के भीतर मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरी माँ की मौत हो गई। सिर्फ मेरी माँ नहीं, गांव के और भी कई लोग सांप के काटने से मरे और कई गंभीर रूप से बीमार पड़े। कई लोगों ने वही भयानक सांप देखा होने की बात बताई। बहुत लोग भयभीत हो गए, मानसिक रूप से टूट गए, कुछ डर के मारे पागल भी हो गए। तब हमने गांव के कई ओझा बुलाए। ओझों ने झाड़ फूंक की और सांप पकड़ने की कोशिश की। ठीक, कुछ सांप पकड़े भी गए, पर उस अजीब भयानक सांप को जिसके बारे में मैं बता रहा था और जो सारी बुरी घटनाओं की जड़ था, किसी ने नहीं देखा। किसी ने उसे पकड़ भी नहीं पाया। फिर हमने और बड़े बड़े कविराज बुलाए। 8-10 कविराज आए। उन्होंने सब एक ही बात कही, यहाँ एक शक्तिशाली जिन घूम रहा है। वो बहुत बूढ़ा और भयंकर आकार का है। हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हमारे बस की बात नहीं है इसे नियंत्रित करना। इस तरह पूरे गांव में विपत्ति आ गई। गांव में आतंक फैल गया। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। खेतों में कोई काम नहीं करने गया। सांप के भय से कोई जमीन पर नहीं गया। लोग डर, निराशा और अनिश्चितता में जीने लगे।
सब लोग कहने लगे, अब और कितनी देर, इससे बचने का कोई उपाय है क्या? कौन हमें बचाएगा? लोग अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगे। मैं तब गहरे मन से समझने लगा, शायद ये सब अन्याय मैंने खुद किया है। मेरी माँ भी मर गई। उसकी मौत से मेरी पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई। मेरी माँ मेरी जिंदगी की हवा थी। उन्हें खोने के बाद लगने लगा जैसे मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। तभी मुझे महसूस हुआ ये अपराध मैंने किया है। मैंने वही मजार तोड़ा था। मैंने उसे आग लगाकर जला दिया था। शायद इसी वजह से ये विपत्ति आई है। फिर मैंने क्या किया? उसी मजार पर मैं जाकर बैठने लगा जहां मैंने आग लगाई थी। वहां जाकर मैं नफल नमाज पढ़ने लगा, दुआ दरूद पढ़ने लगा, तफसीर पढ़ने लगा। गांव वालों से कहने लगा, ये मजार मैंने तोड़ा था, ये मेरी भूल थी। आप सब मजार पर आइए, हम सब मिलकर दुआ करें। मुझे लगता है कि इसी मजार को तोड़ने की वजह से हमारे गांव वालों पर यह विपत्ति आई है। इसलिए बेवजह लोग मर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं। मैंने सबको कहा, हमारे गांव में भयानक तबाही हो रही है। आप सब मजार पर आइए, मजार की ओर मन लगाइए, यहाँ जियारत कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, दुआ कीजिए। शायद इसी से हम इस विपदा से छुटकारा पाएं। धीरे धीरे गांव के लोग मुझे कहने लगे, मजार तो तूने ही तोड़ा था, तूने ही कहा था कि मजार तोड़ना चाहिए। तब मैंने गांव के हुजूर से प्रार्थना की। हमने फिर से, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मजार बनवा दिया। चारों ओर खूंटे गाड़कर उसकी सीमा बनाई। मजार पर चावनी यानी छत जैसी ढांचा फिर से लगवा दी। इसके बाद मैं मजार पर बैठकर रोने भिजने लगा। हाथ उठाकर सिद्दीकुर रहमान पीर साहब का नाम लेकर कहा, हुजूर आप हमें बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमने भूल की है, हमने अन्याय किया है। गांव के सभी लोग तब मजार पर आकर रोने बिलखने लगे। सब कहते, हुजूर हमने आपकी मजार को तोड़ा, आग लगा दी, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पर इतने सब के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। लगभग पूरा 1 साल बीत गया, पर गांव की विपत्ति कम नहीं हुई। धीरे धीरे गांव पूरी तरह खाली होना शुरू हो गया। कोई भी गर्भवती औरत डर से गांव छोड़ देती। अगर किसी ने एक बार भी उस भयंकर सांप को देखा, वो फिर गांव में नहीं ठहरता, भाग जाता। सांप का भयावह चेहरा, उसकी घूरती नजरें ये लोगों को आतंकित कर देती। कई लोगों ने सांप देखकर पागलपन प्राप्त कर लिया। किसी को सांप ने काटा और वो मर गया। किसी का मस्तिष्क सांप के जहर से शत विक्षत होकर ब्रेन आउट सा हो गया। पूरा गांव विनाश की ओर बढ़ता दिखने लगा। कुछ समय के बाद लोग मजार पर आने कम कर दिए। एक समय ऐसा आया कि मजार भी खाली खाली पड़ गया, कोई वहां नहीं आता। मैंने सोचा इस तरह और नहीं चला जा सकता। क्या किया जाए, कैसे लोगों को वापस बुलाया जाए? तब मैं अकेला मजार पर बैठने लगा। अकेले बैठकर अल्लाह के सामने रोता, दुआ करता, हे अल्लाह हमें रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। एक रात मजार पर रोते रोते मैं वहीं सो गया। अल्लाह की रहमत से उसी रात मुझे सपने में सिद्दीकुर रहमान पीर साहब दिखाई दिए। वे पूरी तरह जलती हुई देह लिए मेरे सामने खड़े थे। उनके शरीर की त्वचा जलकर झुलस चुकी थी, चेहरा विकृत लग रहा था। वो गुस्से भरे स्वर में बोले, तूने ये क्यों किया? तूने मेरे शरीर को आग लगाई, मेरे मजार में आग क्यों लगाई? उन्होंने ये बात 3 बार दोहराई। फिर बोले, मैंने तुझे अपनी लाठी दे रखी थी, जहां भी वो सांप दिखाई दे तू उस लाठी से प्रहार कर। अगर किसी को सांप ने काट लिया, उस इंसान के शरीर को इस लाठी से छूने दे, और अगर सांप ने किसी इंसान को पूरी तरह पकड़ लिया, तब उस इंसान को इस लाठी से कुछ हाँक दे, तब वो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे सपने से चले गए। मैं जागा और देखा मेरे पास सचमुच एक लाठी पड़ी है। ऐसा लग रहा था वही लाठी जो कभी उन्होंने मंदा दिग्घी में फेंकी थी। लाठी हाथ में पाते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर कुछ अजीब शक्ति आ गई है। उसके बाद कुछ दिनों में जो लोग पहले से पागल हुए थे, लगभग 3-4 लोग, वे सब वहीं उस सांप को देख चुके थे, इसलिए पागल हुए थे। मैं तब उनकी तन मन पर इस लाठी से प्रहार करने लगा। 1, 2, 3 बार कुछ चोटें देता। अचंभे की बात यह थी कि पिटने के बाद वे ठीक हो जाते। मैंने किसी एक को हल्की सी लाठी मारी, वो ठीक हो गया। इसी तरह एक एक करके लोग ठीक होने लगे। सब हैरान होकर बोलने लगे, अरे लगता है मोशरफ के अंदर कुछ है। मोशरफ तो किसी औलिया जैसा है। धीरे धीरे लोगों ने मुझे औलिया का दर्जा दे दिया। मैं बार बार कहता रहा, मैं कोई पीर नहीं, औलिया नहीं, दरवेश नहीं, मेरे पास कोई खास ताकत नहीं है, सभी ताकत अल्लाह की है। पर किसी ने नहीं माना।
उल्टे लोग अपने दाने चारे, गाय भैंस, मुर्गा बकरी लेकर मेरे पास आने लगे, अलग अलग तकलीफों से बचने का उपाय मांगने। मैं कहता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, आपको अल्लाह को बुलाना चाहिए, पर कोई सुनता नहीं था। ऐसे कई दिन मैं गांव-गांव घूमता रहा। करीब 8-9 महीने के बाद एक दिन अचानक मैंने उस सांप को देखा। किसी पेड़ की डाल पर पंढेर होकर लिपटा हुआ था। मुझे देखकर सांप नीचे उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैं पीछे जाकर अल्लाहू अकबर कहकर लाठी से वार किया। पहले वार से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने लाठी फेंक दी। आश्चर्यजनक रूप से लाठी जाकर सांप के शरीर पर लगी और जैसे ही लगी एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया, जमीन हिल गई। उस आवाज पर आसपास के 8-10 गांव के लोग दौड़े चले आए। जहां लाठी पड़ी थी वो जगह मानो आग में जलकर कोयला हो गई। सांप पूरी तरह जलकर राख हो गया। सब आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर लाठी उठाई, फिर लोगों से कहा कि गड्ढा खोदो। उन्होंने गड्ढा खोदकर उस जली हुई चीज को माटी के नीचे दफना दिया। उसके बाद पूरा गांव मेरी प्रशंसा करने लगा। किसी ने कहा, अब तो तू औलिया है, किसी ने कहा तू दरवेश है, सब ने कहा तेरे हाथों में तो चमत्कारी शक्ति है। फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर मेरी शादी कराने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, पर मैं ना कहना भी ना पाया। आखिरकार उन्होंने मेरी शादी सादिया अख्तर नाम की एक लड़की से कर दी। शादी के बाद भी मैंने वो लाठी संभाल कर रखी। बहुत संभाल के घर में रखा और बेवजह उस लाठी का इस्तेमाल न किया, सिर्फ जरूरत पर ही उसे उपयोग में लाया। मैंने उस लाठी को हमारे घर के एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में छिपाकर रख दिया। शादी के बाद मेरी पत्नी बार बार मुझसे पूछती, ये लाठी क्या है, तुम्हें ये कहां से मिली, तुम ऐसा कैसे करते हो, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था। वो हर दिन यही सवाल करती। बार बार पूछने के बाद एक दिन मैंने उसे पूरी घटना बताई। तब उसमें लाठी देखने की इच्छा जताई। गांव के बहुत से लोग पहले ही वो लाठी देख चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरी पत्नी है तो उससे क्या छिपाना। मैंने लाठी निकालकर उसे दिखाई और उसके हाथों में दे दी। पत्नी ने हाथ में लेकर गौर से देखा। लाठी थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन ये किसी साधारण पेड़ की टहनी जैसी नहीं थी। इसकी बनावट ही अजीब थी, किसी अनोखी लकड़ी की बनी लगती थी। वो बोली, इसे मैं अपने पास रखूंगी। मैंने कहा, ठीक है, रख लो, मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम हो चुका है, अब ये किसी काम की नहीं। लेकिन तब भी मेरे पास बहुत लोग आते थे। हर दिन अनगिनत लोग अपनी अपनी परेशानियों का हल पूछने आते। मैं जितना कहता कि सुनो, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई पीर नहीं, दरवेश नहीं, औलिया तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास मत आओ, कोई बात नहीं मानता था। सब कहते, नहीं, आपके अंदर कुछ तो है, आप पानी पढ़कर देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। असल में मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में फूंक देता था। मेरे पास कोई करामात नहीं थी, लेकिन लोग यकीन करके आते रहे। इस तरह कभी लाठी मेरे पास रही, कभी मेरी पत्नी के पास। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, लोग जब तुम्हारे पास आते हैं, मदद मांगते हैं, तो तुम उनसे थोड़ा पैसा क्यों नहीं लेते। मैंने कहा, नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। लेकिन पत्नी ने जोर दिया, क्यों नहीं, इसमें बुराई क्या है, तुम तो लोगों की भलाई कर रहे हो। मैं नहीं माना, मगर उसने अपनी मर्जी से लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया। बिना मुझे बताए ही वो पैसे लेने लगी। वो कहती, तुम बस बैठो, पानी पढ़ दो, लोगों की बातें सुनो, पैसे मैं ले लूंगी। धीरे धीरे ये रोजमर्रा की बात बन गई। लोग आते, मैं पानी पढ़कर देता, बातें करता और पत्नी पैसे ले लेती। फिर धीरे धीरे मैं भी उस पैसे के लालच में फंस गया। लोगों को धोखा देने लगा, तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे पैसे लेने लगा, कभी लाठी की दुआ के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। इस तरह बहुत दिन गुजर गए। इस दौरान हमारे एक बेटा और एक बेटी हुए। मैं बहुत पैसे कमाने लगा, जमीन खरीदी, घर बनाया। लोग जितना मांगता उतना देते। उन्हें लगता मैं कोई चमत्कारी इंसान हूं, जबकि हकीकत में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी। फिर एक रात मैं गहरी नींद में था। अचानक देखा एक लाठी मेरी ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे वो लाठी सांप का रूप ले लेती है। सपने में देखता हूं वो सांप मुझ पर झपटता है और मेरे गले में लिपट जाता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। पत्नी मेरे पास सो रही थी। मैं उसे पुकारना चाहता था मगर शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। ऐसे ही वो सांप फजर की अजान तक मेरे गले में लिपटा रहा। अजान होते ही वो गायब हो गया, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे हिलाकर उठाया। क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या हुआ? उसने देखा कि मेरा गला लाल होकर सूज गया है, तो वह डर गई और चिल्लाने लगी। आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए।
सब पूछने लगे, क्या हुआ, तुम्हारे गले को क्या हो गया? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंदर से बोलना चाहता था पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बस हल्की सी ओ ऊ जैसी ध्वनि निकल रही थी। तभी मुझे समझ में आया मैं गूंगा हो गया हूं। शाम को मेरी पत्नी मुझे डॉक्टरों के पास ले गई। बहुत जांच पड़ताल हुई, डॉक्टरों ने दवाइयां दी, कई तरह की चिकित्सा हुई पर कोई असर नहीं हुआ। उसी रात मैंने इशारों में अपनी पत्नी से पूछा, लाठी कहाँ है? हाथ से इशारा किया, लाठी कहाँ? मेरी पत्नी उस जगह गई जहां उसने लाठी रखी थी, पर लाठी वहां नहीं थी। वह हैरान होकर बोली, मैंने तो लाठी यहीं रखी थी, मगर अब तो नहीं है। मैंने फिर इशारे से पूछा, क्या मतलब, लाठी नहीं है? पत्नी बोली, हाँ, लाठी अब नहीं मिल रही, कहीं नहीं है, पूरी तरह गुम हो गई है। फिर मेरी पत्नी मुझे बहुत जगहों पर ले गई, अनगिनत डॉक्टरों, हकीमों, ओझाओं के पास। जो भी इलाज संभव था सब किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैं अब बोल नहीं सकता था। मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा।